पुतिन ने रूस के भीतर एक ऐसा अभियान शुरू किया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। यूक्रेन से सटी रूस की सीमा के नजदीक कंक्रीट के पिरामिड से अवरोध तैयार किया जा रहा है। इसे यूक्रेन के खिलाफ प्रोटेक्टिव लाइन कहा जा रहा है। पुतिन ने इस प्रोटेक्टिव लाइन को ऐसा नाम दिया जो रूस के इतिहास की बहुत पुरानी घटना है। उस एक घटना ने रूस को ज्यादा सुरक्षित और संगठित बना दिया था। अब अमेरिका और ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसी ने एनालिसिस करने में लगी हुई है कि इसके पीछे पुतिन का मकसद दरअसल है क्या, इतिहास को आखिर क्यों दोहराया जा रहा है। आप भी देखिए ये रिपोर्ट। रॉकेट गरज रहे हैं, मिसाइलें उड़ रही हैं। ये सब अभी तक यूक्रेन की धरती पर हो रहा है, लेकिन बैटलफील्ड धीरे धीरे रूस की तरफ शिफ्ट हो रहा है। सीमा से बहुत दूर बने रूसी सैन्य ठिकानों पर भी यूक्रेन हमले कर रहा है। यूक्रेन युद्ध रूस के लिए संकट बनता जा रहा है और संकट की इस घड़ी में पुतिन ने ऐसा दांव चला है जिससे महाशक्तियों के रक्षा मंत्रालय और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैरत में पड़ गई हैं। छोटे पिरामिड के आकार वाले ये कंक्रीट ब्लॉक रूस में इस वक्त एक मिशन बने हुए हैं। ये मामूली से कंक्रीट ब्लॉक पुतिन के दिमाग की उपज बताए जा रहे हैं और दुनिया इस प्लान को डिकोड करने में लगी है। इस कंक्रीट के पिरामिड को टैंक ट्रैप कहा जाता है। ये टैंक ट्रैप रूस की जमीन पर सीमा से काफी दूर बिछाए जा रहे हैं। इस प्रोटेक्टिव लाइन को तैयार करने में जनता से श्रमदान लिया जा रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार रूस में इस तरह की प्रोटेक्टिव लाइन बनाई जा रही है। दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर के टैंकों को रोकने के लिए इस तरह के कंक्रीट पिरामिड लगाए गए थे। अमेरिका और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों को जैसे ही ये खबर मिली, तुरंत पुतिन प्लान डिकोड करने की कोशिश होने लगी। सवाल ये कि पुतिन टैंक ट्रैप क्यों बिछा रहे हैं? क्या पुतिन को यूक्रेन के हमले का डर है या फिर प्रोटेक्टिव लाइन का मकसद कुछ और है? यूक्रेन अपनी जमीन आजाद कराने की लड़ाई लड़ रहा है। यूक्रेन सहित ब्रिटेन और अमेरिका के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि यूक्रेन का रूस पर धावा बोलने का कोई प्लान नहीं है। तो फिर ये टैंक ट्रैप रूस की जमीन पर क्यों बिछाए जा रहे हैं? पुतिन के प्रोटेक्टिव लाइन बनाने की दो वजह हो सकती है। पहली वजह हो सकती है क्रेमलिन का डर। यूक्रेन ने रूस के भीतर तक हमले शुरू कर दिए हैं। क्रेमलिन ने आशंका जताई है कि यूक्रेन रूस की जमीन पर अटैक कर सकता है। शायद इसीलिए यूक्रेन रूस की सीमा के नजदीक टैंक ट्रैप बिछाए जा रहे हैं। लेकिन पहली वजह को अमेरिका और ब्रिटेन सिर्फ एक दिखावा मान रहे हैं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि पुतिन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन यानी झूठा दिखावा कर रहे हैं, जबकि यूक्रेन रूस पर अटैक नहीं करने वाला है। तो फिर दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह हो सकती है युद्ध में रूस को संगठित करना। टैंक ट्रैप बिछाकर रूस में ये संदेश देने की कोशिश है कि यूक्रेन हमारे देश पर हमला करने वाला है। संकट की घड़ी में रूस के हर नागरिक को देश के साथ खड़ा होना चाहिए। ये टैंक ट्रैप देशभक्ति की भावना भरने का ऑपरेशन भी हो सकता है। इसीलिए टैंक ट्रैप बिछाने के काम पर जनता को लगाया गया है। दूसरी वजह ज्यादा जायज नजर आ रही है क्योंकि इस प्रोटेक्टिव लाइन को जो नाम दिया गया है उसका रूस के इतिहास से गहरा नाता है। इस लाइन को नाम दिया गया है जैसे चनैर चिरता। दूसरे विश्व युद्ध में भी रूस ने इसी तरह की लंबी बाड़ बिछाई थी और इससे बहुत पहले भी ऐसी ही बाड़ बनाई गई थी। 1137 में जार शासकों ने रूस में एक बहुत बड़ी बाड़ बनवाई थी। इसको नाम दिया गया था जैसे चनय चिरता। ये ग्रेट अबातिस बॉर्डर के नाम से जाना गया।
उस दौर में क्रीमियन नोगाई के हमले रोकने के लिए ये बाड़ बनाई गई थी। जार शासक के आदेश पर रूस की जनता ने ये बाड़ बनाई थी। क्रीमियन नोगाई के हमलों के खिलाफ तब पूरी जनता एकजुट हो गई थी। सेना के साथ जनता ने भी हथियार उठा लिए थे। पुतिन एक बार फिर इतिहास को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। माना जा रहा है कि पुतिन ने प्रोटेक्टिव लाइन बनाने में जनता को इसी इरादे से लगाया है। अगर देशभक्ति की भावना में बही जनता ने हथियार उठा लिए तो पुतिन के लिए युद्ध आसान हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रॉकेट गरज रहे हैं, मिसाइलें उड़ रही।